हेलो दोस्तों, खौफनाक जंगल की दास्तां। आज मैं आप लोगों को अपने साथ घटी एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसे सोच मेरे आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन वो एकदम से असल घटना है, जो कि मेरे और मेरी सहेली के साथ असल में घटित हुई थी जब मैं 11 कक्षा में पढ़ती थी। हमारे स्कूल ने हमें मनाली में घूमने का प्रोग्राम बनाया था। हमको उस दिन सुबह 11 बजे स्कूल बुलाया था। उस ट्रिप के लिए हमारे स्कूल ने 14 गाड़ियों का आयोजन किया था। हमारी गाड़ी सबसे अंत में खड़ी थी। हम सारी सहेलियां गाड़ी में बैठ गई थी। कुछ ही देर में फिर गाड़ी रवाना हो गई। हम सारी सहेलियां रास्ते में गाते गुनगुनाते हंसते खेलते जा रहे थे। हमको रास्ते में एक घने जंगल से गुजरना पड़ा। उस रास्ते पर दूर दूर तक कोई इंसान का नामो निशान नहीं था। उस रास्ते से गुजरते वक्त मुझे अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। हमारी गाड़ी उस रास्ते से गुजरते वक्त जंगल के बीच में अचानक पंचर हो गई। हमारी गाड़ी को वहीं रुकना पड़ा। हमारी मैडम ने हमें गाड़ी से नीचे उतरने को कहा। हम सारी सहेलियां गाड़ी से नीचे उतर गई। हमारी मैडम से दूसरी गाड़ियों में बैठी मैडमों को गाड़ी पंचर को बताया और उनको रुकने से मना किया और कहा कि पंचर में थोड़ा समय लग सकता है। नीचे उतरने के बाद ड्राइवर ने हमें बताया कि यहाँ से लगभग 400 मीटर की दूरी पर एक छोटा सा ढाबा है। आप सभी लोग वहाँ जाकर चाय नाश्ता कर लीजिए और मैं गाड़ी का टायर बदल कर लाता हूँ। हमारी मैडम बस के पास खड़ी रही और लगभग 30 से 50 लड़कियां पैदल चल पड़ी और जंगल इतना घना था कि केवल जंगली जानवरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। सभी उस ढाबे पर पहुंचे। वहां से बूढ़ा सा आदमी चाय बना रहा था। उसे देखकर मुझे एकदम से चक्कर जैसा महसूस हुआ और मैंने उनसे नज़रें हटा ली। हम सभी लड़कियों ने वहाँ पर चाय पी। तभी थोड़ी देर में वहाँ जोर से किसी औरत के चीखने की आवाज़ सुनाई दी। ऐसी आवाज़ सुनकर मैं और मेरी सहेलियाँ बुरी तरीके से डर गई। तभी वो बूढ़ा आदमी लड़खड़ाता हुआ जोर से जंगल की ओर भागा। तभी मेरी एक सहेली को उल्टियाँ होने लगी। हमने तुरंत मैडम को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन पहुँच से बाहर बता रहा था। हम सभी लड़कियां उस जगह पहुँचे जहां बस खड़ी थी। जब हम वहां पहुँचे तो हमारे होश उड़ गए कि बस कहां गायब हो सकती है। हम सभी बुरी तरीके से सहम गए थे और हम सब उसी ढाबे पर चले गए। वो बूढ़ा आदमी भी वापस आ गया था और उसने बताया कि अक्सर इस जंगल में ऐसी चीखें आती रहती हैं और मुझे जंगल में कोई नहीं मिलता। उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर हम और ज़्यादा डर गए। तभी अचानक हमारी बस आ गई और हम सारी लड़कियां बस में बैठ गई। हमने मैडम को पूछा कि बस कहाँ गायब हो गई थी, तो मैडम ने कहा टायर तो बदल दिया था, लेकिन डीजल भरवाने के लिए पीछे के पेट्रोल पंप पर गए थे। ये सुनकर हमारी जान में जान आई। मेरी सारी सहेलियां उस बूढ़े आदमी को बाय बाय कर रही थी। थोड़ी देर चलने पर मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो ढाबा धंस गया था। मैं जोर से चिल्लाई और ड्राइवर को सब बताया। ड्राइवर ने गाड़ी मोड़कर उस ढाबे तक गए। गाड़ी से नीचे उतरकर देखा तो ढाबा तो पूरी तरह से नष्ट हो गया था, लेकिन वो बूढ़ा आदमी गायब था और कहीं नज़र नहीं आया। हम सभी फिर से बस में बैठकर रवाना हो गए। मैं गाड़ी में पीछे की तरफ ही देख रही थी और मुझे उस ढाबे के पास पेड़ के पत्तों से लहराती सफ़ेद आकृति दिख रही थी। तभी ड्राइवर ने बताया कि इस जंगल में हमेशा कुछ अजीब घटनाएं होती रहती हैं, जिसकी असलियत कोई नहीं जान पाया। हम सुरक्षित मनाली पहुंच गए। दोस्तों, हालांकि मुझे इन सब चीज़ों का पूर्वाभास हुआ था, लेकिन ये पता नहीं था कि ये हकीकत बन जाएगा। आज भी मनाली की घटना को याद करती हूँ तो मैं बहुत सहम जाती हूँ और मेरे मन में यही सवाल घूमते हैं कि उस सुनसान जंगल में वो बूढ़ा आदमी कौन था। क्या वो कोई भूत था और वो कहाँ चला गया? तो दोस्तों, आपको मेरे द्वारा बताई गई ये सच्ची घटना कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।